हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगे इंग्लिश पर। आज हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं 23 और 24 सत्र की जो एग्ज़ाम आपकी चल रही है, यानी कि अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जो आपको स्कूल में सॉल्व करवाए जा रहे हैं और आपको कॉपी और पेपर दिए जा रहे हैं जो घर से भी लिखकर आपको स्कूल में सबमिट करना है। इस हेतु बच्चे प्रैक्टिस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन कक्षा 9वीं का संस्कृत का मैं इस वीडियो में आपको कवर करवा रहा हूँ। 75 नंबर का आपका पेपर होगा। चलो बिना समय वेस्टेज किए हुए हम जानते हैं सभी आंसरों को। और ऐसा है तो बच्चों, बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के भी अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जुड़ जाइए और जितने भी सारे एग्जाम्स हैं सभी के फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट आपको आंसर कवर करवाऊँगा। पहला प्रश्न है आपका, नमस्ते में आपको संधि बताना है। तो नमस्ते में बच्चों नमः दन्ते आपकी है ना, विसर्ग संधि। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ इतना ही बताना है, तो आपकी यहाँ पर सा ऑप्शन से सही हो जाएगा। नमस्ते मैंने ऑलरेडी हाइड कर दिया ताकि आपसे कोई गलती ना हो। व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है तो वाक धनेशः, व्यंजन संधि का उदाहरण वागीश हो जाएगा। हितोपदेश में आपको यहाँ पर है ना, हितोपदेश में आपको संधि बताना है तो गुण संधि हो जाएगी हितोपदेश में। उसके बाद में कर्मधारय समास का उदाहरण महान पुरुषः, महापुरुष आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। और पंचरात्रम पदे समासः अस्ति, तो इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में द्वंद्व समास से उदाहरण अस्ति, तो धर्मचा अर्थचा आपका धर्मार्थो हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी में हमने हाईलाइट कर दिया है। फिर देख लो यहाँ पर अस्तमय का विलोम उदय हो जाएगा, सार्थक का विलोम निर्थक हो जाएगा, और इंद्र का पर्याय शक्र हो जाएगा, और पवन का समानार्थी वायु हो जाएगा। प्रिय पुत्र आसित में आपको विशेषण बताना है तो प्रिय शब्द आपका एडजेक्टिव यानी कि विशेषण हो गया है। और यहाँ पर आपको विशेष बताना है तो वृक्ष शब्द, ये पूरे वाक्य में क्या हो गया, वृक्ष आपका विशेष्य हो गया। ठीक है, आगे देख लो। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 आपको सही जोड़ी बनाना है तो भ्रमित्वा में आपका, मैं ऐसे कर देता हूँ, कृत्वा प्रत्यय है। बाला में आपका यहाँ पर गलत छपा है, टाप छपना चाहिए। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और कृत्वा भी आपका ऐसे लिखते हैं हम संस्कृत में, जो कि ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, गलत छपा हुआ है ना। तो कृत्वा ऐसे लिखना है आपको, तो आधा का आएगा इसमें। ठीक है, यहाँ गलत छपा है। उसके बाद में तीसरा गंतुम में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। तंद्रालु बालक, भटका हुआ बालक कौन था, है ना। और गीतम गातुम कथयति आपका श्लोक से है मृदुम। और वणिक पुत्र से नाम है ना, यानी कि व्यापारी का पुत्र कौन था, जीर्णधन नाम। ठीक है, तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई। आप चाहो तो यहाँ से जैसे मैंने किया है वैसा आपको क्रॉसिंग आंसर नहीं देना है, जो भी आंसर है आपको उसके सामने ही उत्तर लिखना है। ठीक है, ये आप समझिएगा। उचित युग्मालनम कुरुता, हमेशा आपको यही करना है, जो प्रश्न के सामने आपको आंसर देना है। आगे बढ़े, देख लो अगला प्रश्न, यानी कि एक पदेन उत्तरम लिखतः, यानी कि यहाँ पर एक पद में आपको उत्तर देना है। यानी कि गच्छति जो शब्द है आपको उसमें क्रियापद का धातु बताना है, तो गच्छति में आपका गम धातु हो जाएगी, गम धातु। ठीक है, गम धातु है ये। और अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष आपका क्या चलेगा, तो उसका चल जाएगा आपका आसीत। क्या चल जाएगा, आसीत, है ना। उसके बाद में लभते इति रूपम का लकारे भवति, तो लभते में आपका यहाँ पर लट लकार है ना, लट लकार सिर्फ अपने को इसमें है ना, लट लकार और प्रथम पुरुष है ये, है ना, लट लकार और प्रथम पुरुष है ये, है ना। यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 में आपको लट लकार प्रथम पुरुष आत्मनिपदी का शब्द है ये। ठीक है, उसमें उसके बाद में गम धातु लिट लकारस मध्यम पुरुष बहुवचनम लिखतः, तो आपका मध्यम पुरुष में गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यथ, मैं यहाँ लिख देता हूँ गमिष्यथ, है ना, गमिष्यत आपका ये होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपका गमिष्यत ये होगा, गमिष्यत। उसके बाद में यहाँ पर देख लो आपका, यानी कि प्र उपसर्ग युक्त एक वाक्य लिखतः, तो प्रा से संबंधित जैसा कि प्राचार्य, चलो हम यहाँ पर प्राचार्य लिख देते हैं,
है ना। ये आप नोट कर लो, पहले में आपका गम आ रहा है, दूसरे में आसित, तीसरे में आपका लट लकार प्रथम पुरुष, और उसके बाद में अगला जो है आपका, अगले में आपका गमिष्यथ आ रहा है नंबर 4 में, नंबर 5 में आपका प्राचार्य, और उसके बाद में निर्गच्छति अस्मिन पदे उपसर्ग नाम, तो निर्गच्छति में आपका निर उपसर्ग है ना। आगे देख लें, निर उपसर्ग है, ठीक है। उसके बाद में अशुद्ध और शुद्ध, यानी कि इनके सामने शुद्ध वाक्य नाम समकक्ष आम और अशुद्ध के समकक्ष आपको ना लिखना है। तो पिता, पिता, पितरम, पित्रा, तृतीय विभक्ति बिल्कुल सत्य है ये, इसमें आम आएगा, है ना। तृतीया में पहले में आम आएगा, दूसरे में नदी शब्द उकारांत, नदी नहीं, उकारांत नहीं, नदी तो इकारांत है, तो दूसरे में आपका ना आएगा, दूसरे में ना, और तीसरे में बालक शब्द नपुंसकलिंग भवति ना, इसमें भी ना आएगा क्योंकि बालक शब्द तो पुल्लिंग है। तस्य रूपम षष्ठी विभक्त्या भवति, तो बिल्कुल सत्य है ये, सही है, यानी कि चौथे में आपका आम आ जाएगा। उसके बाद में अध्य अव्यय से अर्थ आज, बिल्कुल सत्य है ये भी, इसमें भी आम आएगा। और लास्ट आपका, लास्ट में आपको शनै शनै चलते अस्मिन वाक्य अवयव नास्ति, तो वाक्य में शनै शनै आपका अवयव है तो ना आया है, तो इसमें भी ना आएगा। यानी कि पहले में आपको आम लिखना है, दूसरे और तीसरे में ना लिखना है, दूसरे और तीसरे में ना लिखना है, चौथे और पांचवें में आम लिखना है, और नंबर 6 में आपको ना लिखना है। फिर ये रहे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर। एक पद वाले मैंने उसके OR में भी लिख दिए हैं। पहले में विणाम आ जाएगा, उसका OR स्वर्ण पक्षु रजत चंचू, है ना, यानी कि सोने का पक्षी चांदी की चोंच वाला, उसका OR भी मैंने सोल्व कर दिया है। नंबर 7 में आपको आधानस्य प्रधानस्य वाला पूरा श्लोक, अगर आप इसका नंबर 7 का अथवा करते हैं तो आरंभ लब्ध भी सिर्फ कीदृशी के स्थान पर आपको यूज करना है, क्योंकि एक पद वाले उत्तर हैं ये। 8 का भी मैंने आंसर दे दिया है यहाँ, सर्वे कुटुंबी मित्रे ज्ञाति जनेश्चः। फिर 9 का मैंने ओनली OR सोल्व किया है, ये वाला, ठीक है। और 10 का भी हमने OR, क्योंकि एक एक करना है इसलिए, ओके। तो ये आपको सारे प्रश्नों के उत्तर एक पद वाले, यहाँ पे चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो या फिर वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। आगे देख लें, प्रश्न क्रमांक 11, 12 और 13 आपके सामने डिस्प्ले पर। 11 में आपको किसने क्या कहा, ये जो प्रश्न है ये पाठ के अनुसार हमें बताना होता है। अधोलिखिता वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति, तो पहले में आपको यानी कि पूर्व प्रातराशः क्रियताम, ये किसने किससे क्या कहा, तो ये स्वर्ण काक ने बालिका से कहा, पहले का उत्तर। दूसरे में आपको धन्यवाद मातुलयाम अधुना, ये उमा ने चंदन से कहा। और तीसरा आपका हाय विदे त्वकमिदं या कृतम, ये तपोदत्त ने विधाता से कहा। तो वैसे तो बच्चों आपको 2 ही करना है, लेकिन यहाँ पर तीनों आंसर आपको बताए जा रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न निर्माण कुरुतः, यानी कि वन वृक्ष हटाकर आपको के लिखना है, जो अंडरलाइन वर्ड है वो। चटक स्वकर्मणि, यानी कि स्वकर्मणि के स्थान पर आपको कस्मिन वर्ड यूज करना है, कस्मिन में हलंत लगा लीजिएगा। और गुरु ग्रह यहाँ अंडरलाइन नहीं किया है तो अंडरलाइन कर लेना, ये गुरु ग्रह वर्ड हटाकर उसके स्थान पर कुत्र लिखना है। वैसे यहाँ पर भी 2 सोल्व करना थे, ठीक, लेकिन आप तीनों आंसर देख लीजिए, आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से पूरी प्रैक्टिस और मेहनत के बाद में ये आंसर लिखे गए हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, मित्रों तक आपके सारे हैं उन तक आप इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि सारे बच्चों को 100% यहाँ पर 75 में से 75 नंबर्स आप प्राप्त करें। और जितने भी सारे एग्जाम्स है, सभी एग्जाम के फुल सॉल्यूशन और इंग्लिश पेपर सॉल्यूशन भी आप जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद में वाच्य परिवर्तन है यहाँ पर, तो रामेण जलम पियते आपको कर्तवाच्य में चेंज करना है, तो रामेण में तृतीया विभक्ति, तो तृतीया से कर आपका कर्ता में प्रथमा हो जाएगी, तो आपका रामः जलम पिबती, और कर्ता के अनुसार क्रिया हो जाएगी, यानी कि पिबती हो जाएगा। पहले का उत्तर रामः जलम पिबती। सह हसती, तो सह का तृतीय हो जाएगा। तेन हस्यते,
उसके बाद में बालकः विद्यालयं गच्छति, कर्मवाच्य में चेंज करना है तो बालक में तृतीय विभक्ति हो गई, विद्यालयं गम्यते। ये आपके तीनों आंसर। वैसे बच्चों यहाँ पर भी आपको 2 करना थे, लेकिन आप यहाँ से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर आपके। आगे देखें, उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका नंबर 14 में आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी 2 सुभाषित श्लोक लिखना है। नंबर 15 के यहाँ पर आपको अशुद्ध को शुद्ध करना है। तो यहाँ पर है ना, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपके सामने। गंगा हिमालयात निकषति और श्री हनुमानाय नमः। फिर प्रश्न क्रमांक 16 देख लो। प्रश्न क्रमांक 16 में आपको पहले में विणाम आएगा, दूसरे में आपका वृत्तिम आ जाएगा, है ना, ये नंबर 2 है। और नंबर 3 धर्मो रक्षितः, ये नंबर 3 है रक्षित। और सा तदा करुणा वाचो विलपंती, ये विलपंती नंबर 4 आ जाएगा। और नंबर 5 में यानी कि डा में गुणा गुणेशु, पता है आपको, ये नंबर डा हो जाएगा, है ना, गुणा गुणेशु गुणा भवंती। और कुंभकार घटम रचयति, पहले में विणाम, दूसरे में आपका वृत्तम, आ जाएगा, है ना, दूसरे में आपका वृत्तम। थोड़ा सा मैं इसकी लाइट और बढ़ा लेता हूँ, है ना। उसके बाद में हो गया ये वाला क्वेश्चंस, यानी कि पहले में आपका विराम, दूसरे में ये नंबर 2 आपका वृत्तम हो गया। क्या मिस्टेक हो गई थोड़ी, चलो ठीक है अब, है ना। और तीसरे में रक्षितः नंबर 3, नंबर 4 में आपका विलपंती, और नंबर 5 में गुणा, नंबर 6 में घटम। ठीक है, उसके बाद में नंबर 17 में बच्चों आपको इसको क्रम से जमाना है। तो पहले का लाइन उठाना है, फिर खा वाली, फिर गा वाली, यानी कि ये लास्ट वाली उठाना है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ इसमें थोड़ा आप सुधार कीजिएगा, मिस्टेक हुआ है। पहले कबूतर, पहले का वाली लाइन, फिर खा वाली, और फिर तीसरे नंबर पर आपको ये वाली लाइन उठाना है। ठीक है, यहाँ ये घा है ना, तो तीसरे नंबर पर आपको ये उठाना है, और चौथे पे आपको ये वाली लाइन उठाना है। ठीक है, यहाँ है ना, इस प्रकार से आपको क्रम से इन लाइनों को जमा कर लिखना है। 18 का आंसर देख लो आप। सहा कथम आश्चर्यचकिता संजाता, तो ये आपका यहाँ पर, यहाँ से तो पूरी लाइन आपको यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है, पहले का उत्तर, है ना। उसके बाद में दूसरे का उत्तर भी आपको यहाँ से तो यहाँ तक पूरी लाइन जो मैंने अंडरलाइन किया है, पहले का उत्तर यहाँ से मैंने बंद कर दिया है, दूसरे का उत्तर इतना हो जाएगा, और तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से तो यहाँ तक आपको पूरा लिखना है ना। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये नंबर 3 का आंसर है, और ये जो अंडरलाइन किया है ये नंबर 2 का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये वीडियो को देख कर रख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो यहाँ पर अथवा, यानी कि यहाँ पर भी तो इतना आपको नंबर 1 का आंसर है, यहाँ से तो यहाँ तक आपको नंबर 2 का आंसर है, और नीचे वाली ये लाइन आपके नंबर 3 का आंसर है ना। आगे देख लो, ये अंडरलाइन कर रखा है वैसे तो, है ना। तो उसके बाद में 19 में है आपको क्या करना है कि यहाँ भी 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो का के स्थान पर सा वर्ड हो जाएगा, है नहीं, ये आपका नंबर 1 का आंसर हो गया है। और आयत लोचना वसत वनस्पति कम ददर्शः, तो आयत लोचना तो गृद्धः, इसमें कम के स्थान पर गद्दा आ जाएगा। और गद्धम कुत्र गतम ददर्शः, है ना, तो उसमें आ जाएगा सा आयत लोचना, है ना। ये
यानी कि गृध्र ने किसको देखा था, तो आयत लोचना यानी कि किसको बोला गया है पाठ में, सीता को बोला गया है। तो ये इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे। फिर नंबर 19 सॉरी 20 है ना, 20 देख लो, 20 हमने हाईलाइट कर दिए हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर इतना लिखना है आपको, नंबर 1। नंबर 2 का उत्तर कस्य दुग्धोदहनम परिपाल्यतः, तो ये यहाँ से तो यहाँ तक आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर, और ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगले देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 21। तो 21 में भी आपको शरीरम कस्य प्रथम धर्म साधनम, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, ठीक है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है मस्तिष्कम किम भवति, तो यहाँ दे रखा है उर्वरम भवति, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। कानि सुस्थानि स्वस्थानि च भवन्ति, तो इसके ऊपर वाला जो है यानी कि इंद्राणी सुस्थानि, ये नंबर 3 का उत्तर है। और अस्य गद्यांश शीर्षकः, तो धर्म साधनम इसका शीर्षक हो गया। फिर आपको अपने यहाँ पर स्वप्रचार्य से अवकाशम लिखना है, ठीक है, जो कि मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से लिख लीजिएगा। और संस्कृत भाषा महत्वम के निबंध की भी मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। आई होप आपको सारे प्रश्न के आंसर्स आपने 100% रियल सॉल्यूशन देखे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों तक शेयर करना, ताकि हर एग्ज़ाम में आप आने वाली अच्छे मार्क्स और गुड मार्क्स प्राप्त करके आगे बढ़ें। इसी और आशा और उम्मीद के साथ में जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।